जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हैं तो आप कभी भी सीखना बंद मत कीजिए, क्योंकि अंधा व्यक्ति सिर्फ किताब को किताब ही कह सकता है, उसमें क्या लिखा हुआ है ये कभी नहीं बता सकता। सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, सीखने की कोई एज नहीं होती। आपको जहां से भी मिले सीखने को आप सीखिए। आप पढ़ने से ज्यादा, रटने से ज्यादा सीखने पर भरोसा कीजिए, क्योंकि पढ़ी हुई चीज, रटी हुई चीज को आप कुछ समय तक याद रख सकते हो, लेकिन सीखी हुई चीज को आप कभी भी नहीं भूल सकते। आप साइकिल चलाना जानते हो, आप बाइक चलाना जानते हो, मे बी आप 4 व्हीलर चलाना जानते होगे। आपने इन चीजों को चलाने से पहले क्या पढ़ा था कि मुझे कैसे कैसे चलानी है? नहीं, आपने सीखा था इसे कि कैसे चलाई जाएगी, और सीखने के बाद आज उस फील्ड में इतने मास्टर हो गए हो कि आप साइकिल यूं चला देते हो, आप बाइक यूं चला देते हो, 4 व्हीलर यूं चला देते हो। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को सीखा था। आप आज की डेट में एरोप्लेन चला सकते हो? नहीं चला सकते। क्यों? कि आपने चलाया ही नहीं है कभी, आपने सीखा ही नहीं कभी। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। तो माई ओनली डिफरेंस इज दैट कि आप सीखने पे भरोसा कीजिए, आपको जहां से भी सीखने को मिले आप सीखिए। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। माय नेम इज महेंद्र कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद महेंद्र सर। टुडे आज मैं आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आया हूँ। बस वीडियो को आपने पूरी देखना है, सीखना है, समझना है। ओके, उस चैप्टर की तरफ मैं लेके चलता हूँ। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है, आज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़े ध्यान से सीखना है इसको। उस चैप्टर का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Today just I'm going to tell you about present perfect tense. About that one tense, each and everything I will tell you. इस टेंस के बारे में सब कुछ बताऊंगा। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करूं तो परफेक्ट टेंस में किस तरीके के सेंटेंस में मिलेंगे? किया है, गया है, लिया है, खाया है, भेजा है, दिया है, इस तरीके के तुम्हें कन्वर्सेशन में मिलेंगे। जैसे मैं बोलूं, मैंने खाना खा लिया है, मैंने तुम्हें एक पत्र भेजा है, उसने मुझे 100 रुपए दिए हैं, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया है। तो इस तरीके के जो सारे सेंटेंसेस होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरीज में आते हैं। तो इन सेंटेंसेस को देखने से, पढ़ने से ऐसा लगता है कि इस सेंटेंस में जो भी एक्शंस हैं, जो भी काम हो रहा है वो रिसेंट में ही खत्म हुआ है, 1 घंटे के अंतराल, 2 घंटे के अंतराल में ही खत्म हुआ है। मैंने खाना खा लिया है, हाँ, मैं इस समय नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट हैविंग फूड राइट नाउ, बट आई हैव ईटन द फूड। बट मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है। उसने रिसेंट में मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया है। सेंटेंस को देखने से ऐसा लग रहा है कि मैसेज किया है, रिसेंट में किया है, 1-2 घंटे के अंदर ही किया है। उसने आपको रिपोर्ट भेजी है, लग रहा है ना, रिपोर्ट भेजी है, जस्ट अभी रिसेंट में रिपोर्ट भेजी है। ठीक है, तो मैं वो वाली डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये डेफिनेशन आपको हर जगह मिले, हर सेंटेंसेस में मिले। अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला होगा वो इस तरीके से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस के 2 हीरो हैं। 2 हीरो का क्या नाम है? हैज और हैव, जिसके साथ हमें ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ना सेकंड का, बल्कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। 2 हीरो के साथ। हीरो कौन कौन से? एक हैज है और हैव है। हैज और हैव का यूज किस तरीके से होगा, प्लीज समझें इसे। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट एक वचन है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि एक वचन कौन कौन से होते हैं। एक वचन ही, शी, इट या किसी का नाम, ये क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं। और मैंने बहुवचन को याद करने के लिए मैंने एक फंडा बताया था। एक लड़की है, क्या नाम है? आयु देवी। एक लड़की है जिसका नाम क्या है? आयु देवी है। आयु देवी। एक लड़की है जिसका नाम आयु देवी है। ठीक है ना, आयु देवी। बहुवचन है सारे, सब्जेक्ट के रूप में मिलते हैं ये। और इसके साथ क्या लगाना है? आपने हैव लगाना है। और एक वचन के साथ क्या लगाना है? हैज लगाना है। समझ में आ गया? ही, शी, इट या किसी का नाम हो तो हैज लगाना है। आयु देवी के साथ क्या लगाना है? हैव लगाना है। अलोंग विद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ओके, यहाँ मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ अफर्मेटिव के। पहला है, देखिए, पहला है सी हैज डिड मी। ठीक है,
डिड्स का मतलब होता है चीट करना, धोखा देना। डिड्स का मतलब होता है चीट करना, धोखा देना। शी हैज डिड्स मी, उसने मुझे धोखा दिया है। सेकंड, शी हैज ब्रोकन माई ट्रस्ट, शी हैज ब्रोकन माई ट्रस्ट। ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोकन, ब्रेक की थर्ड फॉर्म। शी हैज ब्रोकन माई ट्रस्ट, उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। नंबर थर्ड, आई हैव मिसप्लेस्ड माई कीज, आई हैव मिसप्लेस्ड माई की। मिसप्लेस का मतलब होता है खो देना। आई हैव मिसप्लेस्ड माई की, मेरी चाबी खो गई है। कीज, चाबियां। आई हैव मिसप्लेस्ड माई की। नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैव चेंज्ड अ लॉट, तुम तो पहले से बहुत बदल गए हो। यू हैव चेंज्ड अ लॉट। नेक्स्ट, शी हैज ब्लॉक्ड मी, शी हैज ब्लॉक्ड मी। ब्लॉक की थर्ड फॉर्म ब्लॉक, ब्लॉक कर देना किसी को। शी हैज ब्लॉक्ड मी, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। नेक्स्ट, he has seen a lot of ups and downs in his life, he has seen a lot of ups and downs in his life। ups and downs का मतलब होता है उतार चढ़ाव। ups and downs का मतलब होता है उतार चढ़ाव। he has seen a lot of ups and downs in his life, उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। नेक्स्ट, I have grown fat, मैं तो मोटा हो गया हूँ। I have grown fat, grow, grown। Next, I have heard a lot about you, heard सुनना। I have heard a lot about you, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। Next example, I have reached home safe and sound, safe and sound का मतलब होता है भली भांति, सुरक्षित। I have reached home safe and sound। Hi Jack, I have reached safe and sound, thanks for hospitality। कि मैं हाई जैक, मैं अपने घर सेफ एंड साउंड, सुरक्षित पहुंच चुका हूँ। थैंक्स फॉर हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है सत्कार करना किसी का, खातिरदारी। हॉस्पिटैलिटी खातिरदारी। कि हाई जैक, मैं अपने घर सुरक्षित, अच्छे तरीके से सुरक्षित पहुंच गया हूँ और थैंक्स फॉर हॉस्पिटैलिटी, खातिरदारी के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट, वी हैव लॉस्ट अवर वे, हमने अपना रास्ता खो दिया है या भूल गए हैं, हम अपना रास्ता खो दिया है हमने। आई हैव मिस्ड इट अप, मैंने सब कुछ खराब कर दिया। अगला एग्जाम्पल है, परहैप्स आई हैव सीन यू समवेयर। परहैप्स का मतलब होता है शायद, परहैप्स शायद। परहैप्स आई हैव सीन यू समवेयर, शायद मैंने आपको कहीं देखा है। I didn't get, but perhaps I have seen you somewhere। Next, I have got something for you, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। I have got something for you, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। Next, weather turned bad, weather turned bad, मौसम खराब हो गया। weather turned bad, मौसम खराब हो गया। Next, something important has come up, I have to rush। Something important has come up, अचानक कुछ काम आन पड़ा इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। Something important has come, I have to rush, अचानक मुझे काम आ गया इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। Next, you have grown up since the last time I saw you, जब मैंने आपको लास्ट टाइम देखा था तुम पहले से बदल गए हो। You have grown up since the last time I saw you, जब मैंने आपको लास्ट टाइम देखा था तब से तुम बदल गए हो। If I talk about negative sentences, नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। देन आफ्टर देयर आर सम एग्जांपल्स हियर। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। पहला एग्जांपल है, आई हैव नेवर गो अब्रॉड। मैं अब्रॉड इन द सेंस आउट ऑफ कंट्री, मैं कभी आउट ऑफ कंट्री यानी कि विदेश कभी नहीं गया। आई हैव नेवर गो अब्रॉड, मैं अब्रॉड कभी नहीं गया। नेवर इन द सेंस होता है कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, मैं अब्रॉड कभी नहीं गया। आई हैव नेवर गो अब्रॉड। नेक्स्ट, आई हैव नेवर गिवन इट थॉट। ये गिवन इट थॉट एक फ्रेजल है, इसको मैं बात करूं, एक होता है गिव इट थिंक, इसका मतलब होता है सोचना। गिव इट थिंक के बारे में होता है, इसको बोलते हैं कंसीडर, सोचना। ठीक है,
I have never given it thought. मैंने इसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा. We have not met for ages. We have not met for ages. For ages in the sense काफी टाइम से, काफी सालों से. We have not met for ages. हम कई सालों से नहीं मिले हैं. ठीक है. We have not met for ages. For ages मतलब कई सालों से. हम कई सालों से नहीं मिले हैं. Next है Nobody has ever said that to me before. Nobody has ever said that to me before. Nobody has ever said that to me before. मुझे ये पहले कभी किसी ने नहीं बताया. Nobody has ever said that to me before. मुझे ये पहले कभी किसी ने नहीं बताया. Next example. I have never seen such an expensive house. मैंने कभी इतना महंगा घर नहीं देखा. ठीक है. तो ये नेगेटिव के फॉर्मूलेज हैं. नेगेटिव को बनाने के लिए कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होगा. ठीक है. Then after for making interrogative sentences, interrogative sentence बनाने के लिए interrogative का फॉर्मूला जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. सबसे पहले हैज और हैव को लेना है, प्लस सब्जेक्ट लेना है, V3 लेना है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. इंट्रोगेटिव के यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं. लेट्स कम एंड रीड. आइए पढ़ते हैं इसे. पहला है हैव यू एवर थॉट अबाउट इट. हैव यू एवर थॉट अबाउट इट. क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है. ठीक है. हैव वी मेट बिफोर. क्या हम कभी मिले हैं. पूछते ना, हम किसी इंसान से पहली बार मिले और हमसे पूछते हैं क्या हम कभी पहले मिल चुके हैं. हैव वी मेट बिफोर. नेक्स्ट एग्जांपल है हैव यू जस्ट क्लीन द हाउस. क्या तुमने घर को साफ कर दिया. हैव यू क्लीन्ड. हैव यू जस्ट क्लीन द हाउस. क्या तुमने घर को साफ कर दिया. नेक्स्ट Have you wondered what would happen if did not help us? Have you wondered? क्या तुमने कभी सोचा है what would happen क्या होगा if she did not help us? क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि अगर उसने हमारी मदद नहीं की तो क्या होगा. Have you wondered what would happen if she did not help us? ठीक है. I think got it. Have you wondered what would happen if she did not help us? तुम्हें पता है अगर उसने हमारी मदद नहीं की तो क्या होगा. ठीक है. ये सारे क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं. इंट्रोगेटिव को सेंटेंसेस को बनाने के लिए फॉर मेकिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी नीड इट काइंड ऑफ फॉर्मूला. दैट वन वी विल यूज. ठीक है. बात करें WH वर्ड की तो WH वर्ड के जो सेंटेंसेस आपको मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसका फॉर्मूला ये रहेगा. सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इन द सेंस WH वर्ड हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ये आपका फॉर्मूला हो गया. देन आफ्टर अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो पहला एग्जांपल्स ये होगा व्हाई हैज शी लेफ्ट सो अर्ली. उसने इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया. उसने इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया. नेक्स्ट एग्जांपल है हु हैज डन इट. ये किसने किया. कहते हैं कि ये किसने किया. हु हैज डन इट. नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाई हैज नो वन एवर टोल्ड मी दिस बिफोर. Why has no one ever told me this before? मुझे इसके बारे में पहले कभी किसी ने क्यों नहीं बताया. ठीक है. Why has no one ever told me this before? मुझे इसके बारे में पहले किसी ने क्यों नहीं बताया. ओके. मैंने आपको इस वीडियो में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड सारे सेंटेंसेस बता चुका हूँ. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. If you like this video, please give me thumb up. Do share with your friends, with the people, with your colleagues. And if you have a suggestion or feedback, then message me in a comment box. So well, I think it's enough for today. And keep growing, keep learning, keep practicing. So I see you in the next video. Till then, goodbye. God bless you. Thank you.